धान में आखिरी बार यूरिया हमें कब देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए ताकि हमको उसका पूरा लाभ मिल सके? क्योंकि यूरिया जो हम उर्वरक देते हैं उसकी अधिकांश मात्रा का नुकसान हो जाता है। या तो पानी के साथ बह करके नीचे ज़मीन से चली जाती है या खेत से बाहर चली जाती है या गैस बन करके उड़ जाती है। तो यूरिया को हमें ऐसे समय पे देना चाहिए जब फसल उसका सही ढंग से उपयोग कर सके, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम देंगे तो उसका नुकसान होता है। तो धान में हम आखिरी बार यूरिया कब दें ताकि हमको ज़्यादा उत्पादन मिल सके, और कितनी मात्रा में दें कि फसल की आवश्यकता भी पूरी हो सके और उसका नुकसान भी ना हो? देखिए, किसी भी फसल में जो हमको नाइट्रोजन देनी चाहिए, वो उसकी फूल आने की अवस्था तक दे देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब फसल में फूल आ जाता है, तब वो पोषक तत्वों को फसल नहीं लेती है, तब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है। वेजिटेटिव स्टेज में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेजिटेटिव स्टेज वो स्टेज है जब उसकी पत्तियाँ बन रही हैं, टहनियाँ बन रही हैं, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसमें कल्ले मतलब टिल्लिंग हो रही है। उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब यह है वानस्पतिक वृद्धि हो रही है। और जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है। रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है, इसमें फूल बनता है, फिर फल बनते हैं और फिर क्रॉप मैच्योर होती है। तो जितनी भी हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, फसलों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो वेजिटेटिव स्टेज में है। तो कोई भी फसल हो, उसमें फूल आने से पहले ही हमें यूरिया की जितनी भी मात्रा में देनी है, नाइट्रोजन की जितनी भी हमें मात्रा देनी है, दे देनी चाहिए, और कई टुकड़ों में देनी चाहिए, 3-4 बार में देनी चाहिए। यही बात धान पे भी लागू होती है। और धान में जब पैनिकल निकलने वाला हो, मतलब जब उसकी कल्ले निकल चुके होंगे, जब उसकी बाली निकलने वाली हो ऊपर से, उससे पहले ही हमें यूरिया की आखिरी डोज दे देनी चाहिए। क्योंकि जो बाली निकलेगी, उसमें फूल है, उसी में दाना सेट होगा, दाना बनेगा, चावल बनेगा। और जब एक बार पैनिकल निकल आता है, तब फसल फिर जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों को उतना नहीं लेती है। तो जो बाली निकलने की जो स्टेज है, ठीक निकलने से पहले को हम पैनिकल इनिशिएशन या पीआई स्टेज कहते हैं। ये मैं बात पहले ही बताया है। धान में जो ये स्टेज है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, मतलब बाली निकलने से ठीक पहले, इसे पीआई स्टेज भी हम कहते हैं। यही आखिरी स्टेज है जब हमको सारा फर्टिलाइजर दे देना चाहिए, पीआई स्टेज। अभी बाली निकली नहीं है, हम देखेंगे कि बाली उसके अंदर ही अभी फूलने वाली है। उससे पहले ही इनिशिएशन मतलब पैनिकल बनने से पहले ही, बाली बनने से पहले ही। अब हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाली तो अभी निकली नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये स्टेज आ गई है? तो देखिए, ये जो स्टेज आती है, रोपाई के 40 से 50 दिन बाद आती है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, रोपाई के 40 से 50 दिन बाद ये स्टेज समानता रहती है। जो देर से अवधि पकती हैं, जो देर से हैं, उनके लिए 50 दिन में करीब आती है, देर से पकने वाली जो होती हैं प्रजाति, जो वैरायटी जो है, और जो समय से पक जाती हैं उसमें करीब 40-45 दिन पे आ जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर हमारी देर से पकने वाली प्रजाति हमने बो रखी है, तो उसमें करीब 50 दिन पाएगी, और अगर सामान्य हमारी फसल है तो 40-42-45 दिन में ही आ जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि 40 से 45 ये एक सही समय है जब हमको यूरिया आखिरी बार में दे देना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब बाली निकल आएगी, तब यूरिया देने का कोई उतना फायदा नहीं होगा। फसल को ना तो इतनी आवश्यकता है, और फसल में ज्यादा हम देंगे तो उसकी वेस्टेज होगी, और ज्यादा यूरिया देने से फिर बीमारियां, कीट ज्यादा लगते हैं। तो ये स्टेज है जब हमको यूरिया दे देनी चाहिए। तो ये करेक्ट स्टेज है। तो 40, 42, 45, 46 दिन पे आप ये दे दें। बात करते हैं कितनी हमें यूरिया देनी चाहिए। तो देखिए, जो यूरिया की मात्रा निर्भर करेगी कि फसल को कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो एक सामान्य जो धान की प्रजाति होती है, उसको 1 एकड़ में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पूरे पीरियड में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन को हम 3-3 टुकड़ों में करके देते हैं, तो इसका हर टुकड़ा 20 किलोग्राम का होगा। क्योंकि 60 किलोग्राम को हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे, तो एक टुकड़ा हमने मतलब 20 किलोग्राम हमने रुपाई के समय दे दी, फिर 20 किलोग्राम मात्रा हमने नाइट्रोजन की 20 से 25 दिन बाद दी, जब कल्ले निकल रहे थे। अब ये जो आखिरी 20 किलोग्राम है, ये हमको इस समय देना चाहिए। तो जो मात्रा है वो 20 किलो नाइट्रोजन की है। अब 20 किलो नाइट्रोजन मतलब एन के लिए हमें कितना यूरिया जरूरत पड़ेगी? करीब ये 43.5 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लगभग लगभग 45 किलो यूरिया के बराबर हो जाएगा। वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 20 किलो नाइट्रोजन के लिए 43.5 किलो नाइट्रोजन चाहिए, जो लगभग 45 किलो यूरिया के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये 45 किलो जो है,
एक बैग में 45 किलो यूरिया रहती है। बाकी जो उर्वरक होते हैं उनमें 50 किलो रहता है उर्वरक, लेकिन जो यूरिया का जो बैग होता है वो एक बैग में 45 किलो होती है। तो इसका मतलब कि एक एकड़ में हमको एक बैग यूरिया का देना चाहिए, तो ये नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी कर देगा। तो 40, 42, 43, 45 दिन पे आप एक बैग यूरिया का एक एकड़ में दीजिए। और ध्यान ये रखना है कि खेत में पानी ना भरा हो, क्योंकि अगर खेत में पानी भरा होगा तो पानी के साथ घुल करके खेत से बाहर जा सकती है, तो उससे नुकसान हो जाएगा। खेत में नमी हो, खेत से पानी निकाल दीजिए, उसको नमी हो, उसके बाद यूरिया डाल दीजिए, तो ये घुल करके पानी के साथ जड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा पानी खड़ा होगा तो फिर ये पानी में रह करके पानी के साथ बह करके खेत से बाहर जा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखें, पूरी तरह से समान रूप से दें। और समय मैंने आपको बता दिया 40 से 45, ज्यादा जो देर से पकने वाली प्रजाति है उसमें 50 दिन तक दे दें। बहुत सही समय है 40, 42, 45 दिन तक का। और एक एकड़ में एक बैग आप यूरिया देंगे तो बिल्कुल सही मात्रा में ये जाएगी। एक सामान्य प्रजाति की बात हो रही है ये मैदानी क्षेत्रों के लिए, तो नाइट्रोजन इतना पर्याप्त रहेगा। अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो देखिए ज्यादा नाइट्रोजन देने से क्या होगा कि उसमें कीट बीमारी ज्यादा लगने का डर होता है। जहां ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा यूरिया दी जाती है वहां बीमारियां ज्यादा आती हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। वेस्टेज होगा, पैसे की बर्बादी होगी, और हमारे वाटर भी पॉल्यूट होगा, ज्यादा उसमें नाइट्रेट रहेगा, अमोनियम रहेगा, तो ये नुकसान होगा इससे। इसलिए जितनी मात्रा है उतनी हमें देनी चाहिए। समय और मात्रा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लेट कर देंगे, बाली निकल आई है उसके बाद आप यूरिया देंगे तो उसको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि जड़ों को अब उतनी, फसल को उतनी आवश्यकता नहीं है, जड़ भी उसको फिर कम मात्रा में लेती है, तो कम लाभ मिलता है ज्यादा देर से देने पे। तो सही समय, सही मात्रा और सही तरीका, ये तीनों चीज अगर कॉम्बिनेशन सही होता है तभी फसल उर्वरक को सही ढंग से लेती है और उसका पूरा फायदा मिलता है। तो सही समय 40 से 50 दिन के बीच में दे देना है। सही मात्रा, एक एकड़ में एक बैग यूरिया मतलब 45 किलो देना है। सही तरीका, पहले खेत से पानी निकाल दीजिए, उसके बाद यूरिया दीजिए, ताकि पानी के साथ बहकर के यूरिया खेत से बाहर ना जाए। अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसमें अच्छी उपज मिलेगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर के कोर्सेज से प्लेलिस्ट है, आप उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।